अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी सरकार के दौर का एक वाक़या, चोर को अब्दाल बना डाला। एक बार की बात है, एक आदमी ने अपनी जवानी के अंदर निकाह किया। जवानी में निकाह किया तो वो जिस खातून से उसने निकाह किया वो किसी की मुरीद थी और अक्सर घर में अपने पीर का जिक्र किया करती थी शोहर के पास, और शोहर को ये कहा करती थी कि आप किसी के मुरीद बन जाओ। लेकिन शोहर सारी जिंदगी कमियां निकालने में रहा। कोई पीर उसके घर पे आए, कभी कोई पीर आया, उसने यो पानी पी लिया तो ये कोई पीर है क्या, यो पानी पी लिया, उल्टा पैर अंदर रखा। ईश्वर ने फरमाया ये कोई पीर है, उल्टा पैर रख के अंदर आ रहा है। किसी ने जो खाते समय लास्ट में पानी पी लिया, किसी ने क्या किया, यानी कि सारी जिंदगी उसने पीरों के अंदर कमियां निकालने में निकाल दी। और उसकी बीवी हमेशा कहती थी, जब निकाह हुआ था, जब उसकी उम्र रही होगी 20 साल, वो कहती रही, बच्चे हो गए, बच्चे जवान हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, कहती रही। आलम 60-70 की उम्र रही, तबीयत खराब रहने लगी। उस समय बीवी ने ईश्वर से फरमाया, आप अब मुरीद हो जाइए, क्योंकि जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर होता है। कमियां मत निकालिए, कमी हर चीज में निकल जाएगी, निकालोगे तो। इसी तरीके से एक दिन रात को सो रहे थे, शाम के समय लेटते अचानक तबीयत खराब हो गई, सीने में दर्द उठा, बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई। आपने सोचा कि अचानक अब मैं क्या करूं। उनके दिल में ये तो था कि मुझे मुरीद होना है, लेकिन कोई अच्छा पीर ढूंढ रहे थे, बढ़िया पीर ढूंढ रहे थे। जबकि पीर अच्छे या बुरे नहीं होते, पीर सिर्फ पीर होते। तबीयत बिगड़ गई तो अचानक उन्होंने उसी समय अल्लाह से दुआ करी। बीवी ने जैसे तैसे करके उनको काढ़ा वगैरह कोई जो भी थी घर में उस समय देसी ट्रीटमेंट उसको उनको दिया, आराम आया, लेट गए। ये दुआ करी कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन इज्जत कैसे भी मुझे सुबह तक की जिंदगी दे दे, जो भी मुझे जैसा भी पीर मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन अब नींद नहीं आई उन्हें, जगते रहे। तो उन्होंने रात को 2 बजे घर से बाहर निकले कि या अल्लाह पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन इज्जत, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, जो पहला शख्स मिलेगा मैं उसी का मुरीद हो जाऊंगा। क्या पता सवेरे मेरी जिंदगी रहे न रहे, सुबह तक मैं जिंदा रहूं न। बाहर निकल गए। अब आप बताइए, रात को 2 से लेकर 3 बजे तक का टाइम, उसके बीच में कौन से पीर बाहर घूमते हैं? वो टाइम होता है बुरे लोगों का, चोर उचक्कों का घूमने का। बाहर निकले तो ढूंढते शहर के अंदर घूमते रहे। काफी दूर निकल आए, घूमते बहुत दूर निकल गए। निकलते क्या देखते हैं कि 5-7-8 चोर जा रहे थे, कहीं से चोरी करके, पता नहीं उन्हें माल मिला नहीं मिला, तो जा रहे थे। तो पीछे एक जो था वो थोड़ा धीरे चल रहा था, उसी को उन्होंने पकड़ लिया। अरे वो रुको, क्या घबरा गया चोर एकदम, क्या बात है, क्या कौन हो, क्या मुझे मुरीद करके, जो पैर पकड़ लिया उसके एकदम, मुझे मुरीद कर जाओ। चोर ने कहा, भाई ये मुरीद क्या होता है, मैं उसे नहीं समझता हूँ, और मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मेरे लोग आगे जा रहे हैं, मेरी टोली आगे जा रही है। तो नहीं माने, नहीं तुम तो कह दोगा आज से मैं तुम्हारा पीर, तुम मेरे मुरीद है। भाई ऐसे कैसे कह दूं, मैं नहीं कहता, मैं समझता ही नहीं हूं, मैं खुद किसी का मुरीद नहीं। उसके पीछे पड़ गए, उसे बहुत परेशान, काफी दूर से परेशान करते रहे। उसकी टोली आगे जा चुकी थी। उसने कहा कि भाई मैं कुछ भी नहीं समझता हूं और मैं एक चोर हूं,
कहा आप जो भी हो आप मुझे मुरीद कर जाओ और फिर चले जाओ। तो उसने अपने चोर होने के दावे को सही साबित करने के लिए ये कहा कि वो देखो सामने जो घर है, वो जो दिख रहा है बड़ा सारा मकान है, उसमें मैं जाऊंगा, वहां से मैं चोरी करके लाऊंगा, तुम्हें अपना चोरी किया हुआ माल दिखाऊंगा। तो फिर भी अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपना मुरीद कर लूंगा, अभी तो छोड़ो। तो वादा उनसे वादा लेकर उनको छोड़ा। अब वो चोर जब उस मकान के अंदर जब घुसा, अंधेरा गुप हो रहा था, बिल्कुल छोटा सा चिराग जल रहा था, वो बड़ा सारा मकान था, खूब बड़ा। अंदर जब घुसा तो डाला, इधर उधर आलों में हाथ डाला तो एक हाथ में जानमाज आई, एक आले में हाथ डाला तो तस्बीह आ गई, एक आले में हाथ डाला तो कुछ रिकॉर्ड हाथ में आया, कुछ किताबें या कुछ जो दौर में चलता था वो हाथ में आ गया। मतलब जो इबादत करने के जो साधन होते हैं वो उसके हाथ में आते रहे, इबादत करने की जो चीजें होती है वो हाथ में आती रही। वो चक्कर में पड़ गया, मैं कहाँ गया। ढूंढते से एक जप्पा मिला कुर्तानू। उसने कहा चलो यही सही। उसने क्या करा, उसके खुद के भी कपड़े फटे हुए थे, उसने उसी वक्त अपने शरीर पर डाल दिया। डाल के अब वो बाहर निकलने को हुआ, दरवाजे के जैसे पास जाता तो दरवाजा गायब, उठ करके वो दरवाजा दूसरी ओर हो गया, वहां जाता तीसरी ओर हो गया। जो करते करते सुबह की 4-5 बज गई, फजर हो गई। बैठे परेशान होकर के कोने में बैठ गया और रोने लगा, मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ आ गया, कौन सी जगह। उधर आपको पता है वो मकान इनका था, वो खानका किनकी थी, वो मकान इनका था। शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी सरकार की वो मिल्कियत थी, उनकी छोटी सी मिल्कियत, कई मिल्कियतों में से। वो किसी एक अंधेरे के अंदर कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, और ये चीज काफी लोगों को पता थी कि वहां पे हुजूर कहाँ बैठते हैं, किस कोने में बैठते इबादत करते हैं। अब चोर को क्या मालूम, इसका तो मकसद ही दूसरा था, उसका अंदाज ही दूसरा था। तो अचानक अब वो बैठा बैठा चोर तो कोने में रो रहा है, एक दूसरे के अंदर कहीं बैठे कोई इबादत फरमा रहे। इसी मौके पर हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम एक मैसेज लेकर के उनके पास आए, शेख साहब के पास। शेख साहब के अब्दाल का इंतकाल फरमा गया है, एक अब्दाल थे जो इंतकाल फरमा गए, उनकी जगह पर आप अपने स्तर पे किसी को मुकर्रर कीजिए। आप जैसे उन्होंने कहा वो बैठ गए, ये करके उन्होंने कहा कि किसी को मुकर्रर कीजिए, किसी को बुलवाइए। तो उनका बुलवाना क्या है, वो चोटा बैठा उस कोने के अंदर पकड़ के लाओ उसको। अब जैसे वो गए, हजरत खिद्र उनको कहा चलो हुजूर बुला रहे, तो वो एकदम कांपने लगा, सोने लगा। तो हाथ पकड़ के लाए, चलिए हुजूर बुला रहे हैं। ये कौन है, किसका मकान है, मैं कहाँ हूँ, ये कैसी दुनिया है। तो कहा तुम आओ मेरे साथ आओ। मैं सामने लाए, आंखों से आंखें मिली, बैठे। जब उस चोर ने हुजूर की आंखों में देखा तो कुछ इस तरीके से आंखों में देखा, देखते 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 3 दिन बीत गए। जी हाँ, 3 दिन निकल गए। उसको ये होश ही नहीं कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मैं कौन हूं, कुछ नहीं। बस वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, दीवाना हो गया। बस वो देखते देखते इसको काफी समझ आ गई, इसको कहते हैं इल्म आ गया। तो शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी सरकार ने उसका हाथ पकड़ा, मुरीद किया। तो वो भाई बैठा और उसने तौबा करी अपने गुनाहों के प्रति, अपने गुनाहों के तौबा किया। मेरे पीरो मुर्शिद, मैं तौबा करता हूँ, मैं कभी गुनाह नहीं करूँगा, मैं दीन की खिदमत करूँगा। उसने फरमाया कि हुजूर एक कोई दीवाना था बाहर,
ऐसे ऐसे मेरे पैर पकड़ लिए, मुझे ज़बरदस्ती कहता है मुझे मुरीद करो। हुजूर मैं तो समझता ही नहीं, मैं चोरी क्या चोरी करने के लिए आया, उसको ये बताने के लिए भाई मैं माना हुआ चोर हूँ, वो मानने को तैयार नहीं। वो कहता कोई भी हो मुझे तो मुरीद करो, इसलिए मैं आपके पास आया। तो आप सरकार शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी सरकार ने उसी वक्त इजाज़त खिलाफत दी और कहा, इजाज़त खिलाफत लेकर के वो खड़े हुए कि मैं जाता हूँ और दीन की खिदमत करूँगा। मैं कहा कि सिर्फ इस दीन की खिदमत के लिए कि वो सब बाद में, पहले उसे मुरीद करो जो 3 दिन से उसी जी का बेटा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है। वो गया, उसने उनको मुरीद किया। तो कैसे शेख साहब ने एक चोर को अब्दाल बना डाला। ये शेख अब्दुल कादिर गौस पाक जिलानी सरकार के लाखों वाक़यातों में से एक छोटा सा वाक़या आपको कैसा लगा, देखते रहे हमारा चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।